Hello friends, today we will be starting logical reasoning and will be covering one of the most important topic of logical reasoning, syllogism. ये वो चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है. दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. If you are giving any government exam, then this chapter is very important because at least 2 or 3 questions will always come from this chapter. So before going forward, first see what is syllogism. What we have to do in syllogism. In syllogism, we are given 2 or 3 statements. Then we will be giving a conclusion, 1 or 2 conclusion, and we have to find whether the conclusion is true or false. Okay, so do you get that? Will be giving 2 or 3 statements and then we will be giving conclusion. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और फिर कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे और हमें ये बताना होगा कि हमारा कंक्लूजन सही है या नहीं है. लेकिन ये हमारा कंक्लूजन सही कब कहलाएगा? हमारा कंक्लूजन सही जब होगा जब वो 100% ट्रू हो. मतलब अगर कोई भी ऐसा केस हम बना नहीं सकते जिस केस में हमारा कंक्लूजन जो है फॉल्स हो सकता है, तभी वो स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा जो है फॉल्स नहीं होगा, तभी वो हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा. अगर एक भी हमारा ऐसा केस आ गया जिससे कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो हमारा कंक्लूजन जो है फॉल्स कहलाया जाएगा, चाहे बाकी सभी केसेस के लिए वो ट्रू हो. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट हमारे किस तरीके के होते हैं? जो पहला टाइप होता है ऑल. टाइप 1, अगर हमारा स्टेटमेंट कहता है ऑल ए आर बी, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें या कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम जो है किसी भी स्टेटमेंट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को किसी भी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वेन डायग्राम. हम पिक्चर की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जिससे हमारा जो है स्टेटमेंट बहुत आसानी से. सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट ऑल ए आर बी इन द पिक्टोरियल फॉर्म. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में? अगर मैं ए को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूं और ये कह रहा है कि सबका सब ए जो है बी है, इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा सर्कल ए होगा वो बी के अंदर आएगा. अब वो तो हम बी को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर मैं बी को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इफ आई ड्रॉ बी लाइक दिस, इन दिस वे, हमारा क्या हो रहा है कि ए जो है सबका सब बी में आ रहा है. सो ऑल ए आर बी, दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इनसाइड द बी. अब इस ऑल स्टेटमेंट को और किस तरीके से वो लिख सकता है? जैसे हम अगर वो ये भी कह सकता है, ऑल यूज ना करके वो और भी कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल वो यूज कर सकता है एवरी. अगर वो ये बोल दे एवरी ए इज बी, तब भी हमारा डायग्राम जो है यही बनेगा. अगर वो बोल दे ईच ए इज बी, तब भी हमारा डायग्राम यही बनेगा. एवरी का मतलब क्या है? सभी का सभी ए जो है बी है. ऐसे ही ईच का मतलब क्या है? एवरी ए इज बी, बिकॉज दीज आर सिनोनिमस टू ईच अदर. ये एक दूसरे के जैसे ही शब्द हैं जिनका मीनिंग सेम है. और जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो है एनी. अगर वो मुझसे ये बोल दे कि एनी ए इज बी, तब भी हमारा डायग्राम यही बनेगा. क्यों? एनी ए इज बी का मतलब क्या है कि कोई भी ए जो होगा वो बी ही होगा. ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हुई कि ऑल ए आर बी को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से लिख सकते हैं. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको 2 स्टेटमेंट दे रखा है. पहला स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट्स. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है एवरी कैट इज टाइगर. अब हमको कोई कंक्लूजन गिवन है. कंक्लूजन क्या गिवन है हमको? कि एवरी टाइगर इज डॉग.
क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे, हमारे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकेंड, उन दोनों स्टेटमेंट से को पहले हम वेन डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर ये इसको मैं डॉग मान लूं तो कैट क्या होगा, इसके ऊपर सर्कल, क्योंकि उसने क्या बोला, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ये बात क्लियर कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, सारे के सारे डॉग जो है कैट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी कैट इज टाइगर। अब ये कैट जो है हमारा बिगर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसने कहा कि हर कैट जो है हमारा टाइगर होगा। तो ठीक है, अगर इसको मैं टाइगर मान लूं, सबसे बड़े वाले सर्कल को, तो क्या हुआ, एवरी कैट, जो भी टाइगर का सर्कल है उसके अंदर कैट का सर्कल आ रहा है, तो हमारा एवरी कैट जो है टाइगर हो गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, एवरी टाइगर इज डॉग। अब आप देखिए, ये हमारा टाइगर है, ये हमारा डॉग है, तो क्या हमारा सारे के सारे टाइगर डॉग हैं, क्या सारे के सारे टाइगर डॉग हैं, नहीं ना। अगर वो हमसे कहता कि एवरी डॉग इज टाइगर तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन एवरी टाइगर इज नॉट अ डॉग, इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट टाइगर का जो है डॉग भी है, लेकिन बाकी ये जो बचा है वो हमारा स्टेटमेंट को जो है फॉल्स कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंक्लूजन हमारा ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, तभी वो हमारा ट्रू है। हमारा यहाँ पे कंक्लूजन जो है ऑलवेज ट्रू नहीं है। अगर एक भी कंडीशन हमें ऐसी मिल जाए जहां पर कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये कंक्लूजन हमारा एवरी टाइगर इज डॉग इज फॉल्स, क्योंकि अगर मैं ये वाला एरिया कंसीडर करूं तो यहाँ पर ये एरिया जो है डॉग नहीं है, लेकिन वो टाइगर है। तो आई थिंक कि आपको ये टाइप 1 जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।